Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, one of my viewers has asked me a question that what is so is she? Though this is not a grammar channel, however I'm going to teach you. ये blog channel है guys, but लोग पूछते हैं तो चलो छोटा सा वीडियो बता दूँ. So is she उन्होंने कहीं पर देख लिया था तो इसका क्या मतलब आखिर क्या है. so beautiful सुना था, वो कह रहे हैं कि so is she क्या है. हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं बट अपने पुराने चैनल पे दूसरे चैनल पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं. चलिए देखिए गाइस, ये आप देख रहे हैं. ओके, अब मैं इसको कहता हूं कि ओ इट्स स्टर्डी, मतलब ये मजबूत है. स्टर्डी मतलब मजबूत है. ओके, अब ये मजबूत है और फिर मैं कहता हूं कि ये भी मजबूत है. ये देख रहे हैं, मतलब अगर ये मजबूत है, ये चीज़ मजबूत है तो ये भी मजबूत है. तो हम किसी एक को कह रहे हैं कि इट इज़, अब ये तो लड़की नहीं कि मैं इसको शी बोलूँ, तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग. मैंने बोला इट इज़ स्ट्रॉन्ग. अब मैं इसको भी बोलूँगा इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, तो ये ना बोल करके मैं सिर्फ बोलूँगा सो इज़ इट. सो इज़ इट. अब मैंने सो क्यों लगाया? जैसे आप सो लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि जैसा ये है ना वैसा ही ये है. इज़ इट क्यों बोला मैं? इसमें कौन सा हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया? मैंने बोला इट इज़, तो यहाँ पर मैंने इज़ का इस्तेमाल किया है. इट इज़, तो अगर यहाँ इज़ है तो फिर यहाँ कहाँ गया? हाँ, यहाँ भी वही होने वाला है. मैं बोलता हूँ कि इट इज़ स्ट्रॉन्ग, तो सो इज़ इट. सो इज़ इट. समझ में आ रहा है कुछ? ओके. और एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाता हूँ. मान लीजिए कि कोई लड़की है, जैसे उन्होंने कहा कि सो इज़ शी क्या होता है. अब एक लड़की है, वो लड़की खूबसूरत है. मैंने कहा यार शी इज़ ब्यूटीफुल. बगल में एक और लड़की है, मैंने बोला यार ये भी तो खूबसूरत है. तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, लेकिन ये ना बोल करके मैंने कहा कि सो इज़ शी. सो इज़ शी. तो सो इज़ शी का मतलब है कि ठीक है भाई, ये भी खूबसूरत है. समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने बोला चलो यार यहाँ पर एक कार है, ये कार बहुत ही अच्छा है, दिस कार इज़ वेरी नाइस और वेरी गुड. और आपने बगल में फिर एक और गाड़ी देखी, आपने बोला कि ये भी तो अच्छा है, तो सो इज़ इट. सो इज़ इट. तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कि सो का इस्तेमाल कैसे करना है, कि वही चीज़ वही क्वालिटी दूसरे के अंदर भी है, तो आप बस सो लगाइए. और देखिए कि आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे, इज़, आर, एम, अगर इस फैमिली में है तो वहाँ भी देखिए कि इसी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो. अगर वाज वर्क का हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा था तो फिर उसमें भी वाज वर्क का ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो. अगर कोई टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज वाली है, तो वो भी ऐसा हो. मैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, जैसे कि चलिए यहाँ देखते हैं. मैं बोलता हूँ कि ओ इट इज़ डर्टी. और फिर मैं इस सेक्शन को कहता हूँ कि ओ ये भी डर्टी है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ डर्टी, इट इज़ ऑल्सो डर्टी. यहाँ पर मैं इज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि इज़, आर, एम, स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ डर्टी एंड सो इज़ इट. सो इज़ इट. सो इज़ इट. सो लगाया, इसी का इज़ मैंने वहाँ चिपकाया, और इट का मतलब कि वही वाला इट, कि इट इज़ जो मैं कह रहा था तो इट को वहाँ पे लगाते हैं कि सो इज़ इट. अपने लिए अगर मैं ऐसे देखूँ, जैसे मैं, सामने वाला कहता है कि यू नो आई एम हंग्री. आई एम हंग्री, सामने वाला कह रहा है मैं भूखा हूँ. अब मैं कह रहा हूँ यार मैं भी तो भूखा हूँ भाई, तो मैं बोलूँगा सो एम आई. सो एम आई. समझ में आ रहा है? सो एम आई. मैंने एम क्यों लगाया? वो भी अपने आप को कह रहा है कि आई एम हंग्री. वो अपने आप को आई एम कह रहा है, तो मैं अपने आप को एम कहूँगा, तो मुझे बोलना है सो एम आई. समझ में आ रहा है? अगर ये टेंस हो, एक बंदा कह रहा है यू नो आई गो टू पार्क डेली. आई गो टू पार्क डेली, मैं तो जी रोज़ पार्क जाता हूँ. अब मैं कह रहा हूँ जी मैं भी जाता हूँ, तो मैं तो ऐसे भी कह सकता हूँ कि आई ऑल्सो गो टू पार्क डेली. इतना बड़ा कौन बोले, इसकी जगह मैं कह सकता हूँ सो डू आई. सो डू आई. अब मैंने वो डू क्यों बोला जी? डू क्यों बोला? डू इसलिए बोला कि ये रूल है कि जब आप सो लगाएंगे तो सो के बाद उसी जिस टेंस में सामने वाला बात कर रहा है ना, उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा. तो वो कह रहा है कि आई गो टू पार्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे या नेगेटिव बनाएंगे तो आपको डू डज का पता है ना. नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट. इंटेरोगेटिव में डू या डज लगता है, तो फिर वो वाला आपको हेल्पिंग वर्ब चिपकाना पड़ेगा. क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस बोलने में तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिखता नहीं है ना. आई गो टू पार्क किधर हेल्पिंग वर्ब है? लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग टू पार्क तो एम दिखाई देता है. तो अगर मैं बोलूँ कि अगर सामने वाला कह रहा है
आई एम गोइंग टू पार्क, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं बोलूँगा जी मैं भी जा रहा हूँ, सो एम आई, सो एम आई, यहाँ एम क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का एम है, समझ में आ रहा है। चलिए टेंस बदल के देखते हैं। अगर कोई कहता है कि आई हैव ईटन फूड, मैंने तुझे खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मैं कह रहा हूँ जी मैंने भी खा लिया है, सो हैव आई, सो हैव आई, तो मैं क्या बोला सो, उसके बाद मैंने हैव क्यों बोला, क्योंकि उसने बोला ना आई हैव ईटन फूड, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ लगता है, तो ऐसे करके बोलना है, समझ पा रहे। और कुछ बताऊँ? ओके अच्छा, इसका नेगेटिव अगर करें, चलिए नेगेटिव ले लेते हैं। किसी ने बोला कि शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, किसी की तरफ इशारा किया, बोला शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, यार वो अच्छी नहीं, तो किसी ने दूसरी की तरफ इशारा किया, भाई ये भी अच्छी नहीं है, तो फिर क्या होगा, तब आप सो नहीं बोल सकते, तब आपको बोलना होगा नीदर, नीदर इज शी। जैसे मैं बोलूं कि मैं इस वॉल की तरफ इशारा करूं, ओह इट्स नॉट लुकिंग गुड, इट्स नॉट लुकिंग गुड, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, फिर मैं इसकी तरफ इशारा करूं, एंड नीदर इज शी, सॉरी शी कह रहा हूं मैं सॉरी, नीदर इज इट, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, नीदर इज इट, नीदर इज इट, इट गलती से शी निकल गया, तो नीदर इज इट। तो नेगेटिव के लिए आपको नीदर लगाना है, सो नहीं लगाना है, इसका ख्याल रखिए। सो आप तभी लगाएंगे जब सिर्फ आप सकारात्मक चीज़ों को बोल रहे हैं, पॉजिटिव जो सेंटेंस। नेगेटिव में जैसे कोई बोलेगा ना, जैसे कोई बोलेगा आई डोंट लाइक मैंगोज, आई डोंट लाइक मैंगोज, और आप कह रहे जी मैं भी पसंद नहीं करता, तो आप क्या बोलेंगे, नीदर डू आई, नीदर डू आई। नीदर की जगह कई बार नॉर भी कहा जाता है, नॉर डू आई, बट नीदर लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो कोई समझ में आया? तो जिन्होंने पूछा आई होप कि वो समझ गए होंगे। ओके ठीक है। आई हैव नॉट टेकन अ बाथ, कोई कह रहा है जी मैंने तो जी स्नान ही नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन अ बाथ, आप कह रहे जी मैंने भी नहीं किया है, नीदर हैव आई, नीदर हैव आई। और उसी को अगर पॉजिटिव करें कि मैं तो यार स्नान कर चुका हूँ, आई हैव टेकन अ बाथ, आप कहते हैं सो हैव आई, सो हैव आई, जी मैं भी कर चुका हूँ जी। ओके अब कैसा भी आप टेंस इसमें बदल सकते हैं। तो आई होप कि जिन्होंने पूछा है इतना काफ़ी होगा, वो समझ चुके होंगे। और ये ब्लॉग चैनल है, इस पर मैं ग्रामर ज़्यादा ना ही सिखाऊं तो बेटर है, इट्स जस्ट ब्लॉग चैनल, और वर्ड्स मीनिंग वगैरह मैं लाता रहता हूँ इसके ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू गाइस।